हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन यानी ईश्वरीय प्राप्ति से भक्ति मार्ग तक के सारे पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छी आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगी कि किस तरह से आपको भक्ति मूवमेंट देखने को मिलेगी, सूफी मूवमेंट कैसे आया और किस तरह से आपको ईश्वर की भक्ति के तरीके प्राप्त हुए, वो सब इस पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। यानी बेसिकली मैं कहूँ कि ये चैप्टर क्या है, आपको हिस्ट्री से ज़्यादा आपको फिलॉसफी बताएगी, है ना। किस तरह से आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, किस तरह से आपको भक्ति मार्ग को चूज करना है और किस तरह से आपको सोशल डिफरेंसेस जो बढ़ी थी, है ना। जो अमीर लोग थे जिनको अधिकार प्राप्त था मंदिरों में जाना है, और ब्राह्मण जो थे वो एकमात्र साधन थे। जैसे भगवान से अगर आपको भगवान की पूजा करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, तो उसमें सबसे बड़ा रुकावट कौन बन रहे थे? ब्राह्मण बन रहे थे। ब्राह्मण के थ्रू ही आपको भक्ति मार्ग पर चलना था, उनके बताए रूल रेगुलेशन को फॉलो करना था। उसमें भी बहुत सारे आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलते थे कि भाई ब्राह्मण ने ये रूल बनाया है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, है ना, वर्णों के आधार पर। तो ये सब चीज़ों को किस तरह से तोड़ते हुए बहुत सारे भक्ति मूवमेंट आए, बहुत सारे संत आए, बहुत सारे आपको सूफी देखने को मिले जिन्होंने जितने भी ऑर्थोडॉक्स थे, जितने भी रूढ़िवादी बातें थी उसको उन्होंने तोड़ा और ये बताया कि किस तरह से आप ईश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट आप भक्ति कर सकते हो, डायरेक्ट अपने डिवोशन को क्या कर सकते हो, समर्पित कर सकते हो। इस पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से संत कौन कौन सी सदी में आए, है ना, और किस तरह से ये भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड यानी सर्वोच्च ईश्वर का विचार कैसे आया, है ना। देखिए आपको मैंने क्या बताया कि बिफोर लार्ज किंगडम इमर्ज डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड एंड गॉडेस। जैसे जैसे आपको किंगडम इमर्ज हो रहा था, विकसित हो रहा था, तो आपने क्या देखा, मैंने आपको क्या बताया था कि आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहां पे वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मण थे, राजपूत थे, है ना, वैश्य थे, शूद्र थे, है ना। तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम था। जो बड़े कास्ट के लोग थे उनको अच्छे काम करने को मिल रहा था, वो सेक्रीफाइस कर रहे थे, है ना, वो यज्ञ कर रहे थे, ये सब करने को। वही जो शूद्र लोग थे, है ना, जो सामाजिक जितनी भी प्रथाएं हैं उनसे वंचित रह रहे थे, तो उन्हें क्या हो रहा था, ये सब चीजें अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, आपको एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने बताया, जो आपको प्री मेडिवल हिस्ट्री में हमने क्लास 6 में पढ़ा कि बहुत सारे लोगों ने क्या ज्वाइन कर लिया था, बुद्धिज्म, है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को ज्वाइन कर लिया था। जिनको ये प्रथाएं सही नहीं लग रही थी, उनका क्या मानना था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है उसमें क्या है कि कोई भी बड़ा, कोई भी छोटा, कोई भी ऊंची जाति का, कोई भी नीची जाति का नहीं है, यानी हमें वहां पे समानता मिलेगी, इसलिए वो उधर मूव कर गए, है ना। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है आपको। अब जब दिल्ली सल्तनत आया, है ना, फिर उसके बाद मुगल आया, तो वहां पर भी ब्राह्मणों का जो प्रभाव था ज्यादा था। उसके साथ साथ एक और चीजें जुड़ गई। क्या जुड़ी? जो मुल्ला मौलवीज थे, है ना, नोबलिटीज थे, उनकी भी अलग नियम आने लगे। तो इससे क्या हुआ, जो निचले तबके के लोग थे उन्हें बहुत सारी चीज़ों से वंचित रखा जा रहा था और ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो इसके कारण आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड कैसे कॉन्सेप्ट में आया वो आपको समझ में आएगा। एज द पीपल वेयर अबाउट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन ट्रेड्स एंड एम्पायर, न्यू आइडिया बिगेन टू डेवलप. The idea that all living thing passes through the countless cycle of birth and rebirth, performing good deed and bad, come to the widely accepted. यह विचार कि सभी जीवित प्राणी जन्म और पुनर्जन्म के अंतर्गित गिनित चक्रों से गुजरते हुए अच्छे और बुरे काम करते हैं, व्यापक रूप से स्वीकार किए जाने लगे, है ना। तो इस तरह से आपको भक्ति मूवमेंट देखने को मिला कि जो जन्म है और जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, इसको पार करते हुए आपको अच्छे और बुरे कर्म के आधार पर आपको क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। ये जो भी कॉन्सेप्ट था उसको स्वीकार किया जाने लगा, है ना, और उसको क्या करने लिया जाने लगा, फॉलो करने लगे लोग, ठीक है। तो इस चीज को हमने आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड कैसे आया
वो हम देख रहेंगे। सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ ग्राउंडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब हमको उस पीरियड में क्या दिखा, जो आपका प्री मेंडिबल पीरियड था, है ना, मध्यकालीन से पहले का हो या दिल्ली सल्तनत हो, मेंडिबल पीरियड हो, है ना, मध्यकालीन पीरियड में क्या देखने को मिला कि यहाँ पर देखने को मिला कि बर्थ के आधार पर आपको क्या मिल रहा है, आपको काम मिल रहा है, आपको अधिकार मिल रहे हैं। अगर आप हाई कास्ट से हैं तो आपको अच्छे काम करने को मिलेंगे, आपको पूजा अनुष्ठान करने को मिलेगा। अगर आप लोअर कास्ट के हो, है ना, अगर लोअर वर्ण में हो तो आपको वो सब काम करने को नहीं मिलेगा। इसी तरह इस अवधि के दौरान यह विचार भी जोर पकड़ता गया कि सभी मनुष्य जन्म के समय से भी समान नहीं होते, यानी जन्म लेते हैं लेकिन आप इक्वल नहीं है, आप एक दूसरे से अलग है। क्यों? क्योंकि अगर आपका जन्म हायर कास्ट में हुआ है तो आपको अच्छे काम करने को मिलेंगे, अगर आपका जन्म लोअर कास्ट में हुआ है तो आपको अच्छे काम करने को नहीं मिलेंगे, आपको पूजा अनुष्ठान करने को नहीं मिलेगा, है ना। यह विश्वास कि सामाजिक विशेषाधिकारी कुलीन परिवार या उच्च जाति के जन्म लेने वाले से मिलता है, कई विद्वान ग्रंथों का विषय था, ठीक है ना। तो ये चीज चल रहा था उस टाइम, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं वहां पे क्या देखा गया कि मेनी पीपल, कुछ लोग को अनईजी लगा। अनईजी मतलब अच्छा नहीं लगा कि ऐसा क्यों हो सकता है, जन्म तो हम भी लेते हैं, हमें भी ईश्वर की भक्ति करने का अधिकार है, तो ऐसा क्यों होगा कि जो बड़े कास्ट के लोग हैं, जो कुलिंग परिवार के लोग हैं, उन्हीं को पूजा करने का अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पर है कि मेनी पीपल अनईजी विद द सच आइडिया एंड टर्न टू टीचिंग ऑफ ए बुद्धा एंड जैनास। ये हमने देखा कि कुछ लोग को अच्छा नहीं लगा तो वो क्या किए, बुद्धा और जैनास को क्या कर लिया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे अकॉर्डिंग टू विच इट इज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेस एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू द पर्सनल एफर्ट, इसलिए उन्होंने कहा कर लिया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, है ना, अन्य लोग ऐसे सर्वोच्च ईश्वर के विचार से आकर्षित हुए जो भक्ति भावना से मनुष्य को इस प्रकार से बंधन मुक्त दिला सकते हैं। यह विचार जो ईसा पूर्व के आरंभिक शताब्दी में लोकप्रिय हुआ, है ना। इन 8th century two religious movement, सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट emerged। यानी कहने का मतलब है कुछ लोग तो बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिए, कुछ लोग जैन धर्म, लेकिन कुछ लोग को लगा कि नहीं, हम धर्म क्यों अपना बदलेंगे, हम अपने ही देवता की पूजा करेंगे लेकिन अलग तरीके से, है ना। तो हमें अपने कृष्ण की ही पूजा करेंगे, हम अल्लाह की ही पूजा करेंगे, हम किसकी पूजा करेंगे, हम राम की ही पूजा करेंगे, हम दुर्गा की ही पूजा करेंगे, लेकिन अलग तरीके से। उसमें कोई भी मीडिएटर नहीं होना चाहिए। अगर ये भगवान है और ये भक्त है तो इसके बीच में दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसा तरीका निकालना है जिससे हम अपने भगवान से डायरेक्ट लिंक कर सके, उनकी भक्ति कर सके, उनकी पूजा अर्चना कर सके, है ना, और कोई हमें रोके नहीं। तब इस कॉन्सेप्ट से क्या निकला, दो मूवमेंट निकला, सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट इमर्ज आया। बहुत सारे संत आए, बहुत सारे सूफी आए जिन्होंने मार्गदर्शन दिया कि किस तरह से आप भगवान की भक्ति कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप लोअर कास्ट के हो, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप हायर कास्ट के हो, सभी को इक्वल इक्वलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत लोगों ने पसंद किया और बहुत लोगों ने भक्ति मूवमेंट को ज्वाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से आप अपने मेडिटेशन के थ्रू, है ना, आप नाम जप के, आप भक्ति वाले गाने गा के, है ना, बहुत सारे दोहा, है ना, दोहा सोटा, ये सब पढ़ के आप अपने ईश्वर की भक्ति कर सकते हो, आप लीन हो सकते हो, ठीक है। तो डिवोशनल टू द गॉड विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ कास्ट वाज टॉट बाय द भक्ति एंड सूफी संत। सूफी संत और भक्ति संतों ने क्या बताया, सूफी और भक्ति संतों ने ये बताया कि भक्ति और क्या अगर आपको अपने ईश्वर की क्या करनी है, भक्ति करनी है, तो आपको बिना किसी भेदभाव के क्या करना है, अपने बिना किसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के आप अपने ईश्वर की भक्ति कर सकते हो। उसके लिए आपको एक शिक्षक की आवश्यकता होगी जो आपको मार्गदर्शन प्रोवाइड करेगा। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे आपको सत्संग वाले हैं जो कि एक गुरु होते हैं और उसको लोग फॉलो करते हैं, है ना। वो ये बोलते हैं कि हम ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर तक पहुंचाने के एक मार्गदर्शन आपको प्रोवाइड करेंगे और आप ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। ईश्वर कहाँ है, आपके मन के अंदर है, ठीक है।
तो ये आपको हिस्ट्री से ज़्यादा आपको फिलॉसफी इस चैप्टर में देखने को मिलेगी, ठीक है। बिगनिंग ऑफ द भक्ति मूवमेंट, भक्ति की शुरुआत कैसे हुई वो देखेंगे। कुछ देवताओं की पूजा से हुई जो बाद में हिंदू धर्म की एक केंद्रीय विशेषता बन गई, जिसका महत्व बढ़ गया। अब कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा से शुरू हुई, तो इसमें इंपॉर्टेंट नाम है शिव की पूजा, विष्णु भगवान विष्णु की पूजा और देवी दुर्गा की पूजा, है ना। तो इन पूजाओं से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ भक्ति मूवमेंट। कुछ देवी देवताओं की पूजा में अगर आपको विशेष नाम याद रखना है तो शिव का नाम याद रखिएगा, विष्णु का याद रखिएगा और दुर्गा का नाम जैसे देविया शामिल थे। इन देवताओं की पूजा भक्ति के माध्यम से की जाती थी। अब भक्ति के माध्यम से की जाती थी, है ना, भजन कीर्तन करके, है ना, जो उस समय बहुत लोकप्रिय विचार था। भक्ति को आम तौर पर किसी व्यक्ति की अपने चुने हुए देवता के प्रति भक्त के रूप में समझा जाता था। यानी क्या है कि अगर हम विष्णु की पूजा, विष्णु हमारे देवता हैं, उनकी हमें पूजा करनी है तो हम उनकी क्या करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, है ना, उनके 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 लिए हम क्या करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। और भक्ति मूवमेंट का ये पार्ट था, ठीक है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या गरीब, तथा कथित उचित या निम्न जाति से संबंधित हो, पुरुष हो या महिला, भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर सकता था। यानी यहाँ पे सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट में क्या देखने को मिला, भक्ति मूवमेंट में शिव की पूजा, विष्णु की पूजा, दुर्गा की पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता था। ऐसा नहीं है कि वो अमीर है, वो गरीब है, वो उच्च जाति का है, निम्न जाति का। ये चीज जो ये कॉन्सेप्ट था ना, ये बहुत सारे लोगों को पसंद आया, है ना। तो भक्ति के मार्ग में, और ऐसा नहीं है कि जो लोअर कास्ट के लोग इसको ज्वाइन किए, बहुत सारे अभी आगे जाके देखोगे। जब हम मीराबाई का एग्जाम्पल लेंगे, मीराबाई क्या थी, एक राजपूत राजकुमारी थी जिन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति करी, है ना। तो और जितने भी जो अपर कास्ट के ट्रेडिशन थे, जितने भी नॉर्म्स थे, उनको उन्होंने रिजेक्ट किया। तो इस चीज को आप देखना कि हर लोग इसमें शामिल हो रहे थे। ये भी आपकी भक्ति मूवमेंट का शुरुआत है। बिगनिंग ऑफ द भक्ति मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसी चीज की बात हम करते हैं। भक्ति के मार्ग का अनुसरण करते थे। भक्ति का विचार हिंदुओं की एक पवित्र पुस्तक भगवत गीता में भी मौजूद है। अब इसका विचार कहाँ मौजूद है, हमारी जो एक पवित्र पुस्तक है भगवत गीता, उसमें भी मौजूद है, ठीक है। तो ये चीज आपको भक्ति मूवमेंट की कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन से संत आए, क्या क्या उन्होंने बातें बताई, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब जो भक्ति मूवमेंट क्या है, इंडिया है तो हम इंडिया में सर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, तो कैसे कैसे कब कहाँ चल रहा था, एक हम यहाँ पे आउटलाइन लेंगे। साउथ में क्या चल रहा था, ठीक है, साउथ में भी चला भक्ति मूवमेंट अलग तरीके से, नॉर्थ में अलग तरीके से। तो सबसे पहले हम साउथ में देखेंगे कि साउथ में क्या हो रहा था, दक्षिण में क्या हो रहा था, ठीक है। तो दक्षिण में अगर हम 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे, दक्षिण का 7 to 9 सेंचुरी का अलग रहेगा, उसके बाद 10 से 12 सेंचुरी में क्या हुआ वो अलग देखोगे, और उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद 13 से 17 सेंचुरी में क्या हुआ, अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे भक्ति मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 7 to 9 सेंचुरी में क्या हुआ। द 7 to 9 सेंचुरी सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट लेड बाय द नायनाज संत डिवोटेड टू द शिव एंड अलवराज संत डिवोटेड टू द विष्णु। यानी आपको 7 और 9 सेंचुरी में साउथ में क्या देखने मिला कि 2 तरह के रिलीजियस मूवमेंट आपको देखने को मिले। एक थे नयनाज और दूसरे थे अलवराज। तो नयनाज कौन थे, जो कि शिव की भक्ति करते थे, संत डिवोटेड टू द, ऐसे संत जो कि शिव की भक्ति में समर्पित थे। और अलवर्स कौन थे, याद कर लीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अलवर्स कौन थे, जो कि विष्णु की पूजा करते थे। वो संत जो विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें अलवर्स कहेंगे, वो संत जो शिव की पूजा करते हैं वो नयनार्स। और किस साइड से बिलोंग कर रहे थे, ये साउथ के थे। और कब की बात है, 7 to 9 सेंचुरी की बात है, समझ में आ रही है। साउथ में नयनार्स आए जो कि शिव की भक्ति करते थे, अलवराज आए जो कि विष्णु की भक्ति में। 7वीं से 9वीं शताब्दी में नए धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व नयनारों शिव के प्रति समर्पित संत और अलवर विष्णु के प्रति समर्पित संत ने किया। अब 10 से 12 सेंचुरी में क्या हुआ, लिंकेज भक्ति मूवमेंट विद द टेम्पल। अब यहाँ पर भक्ति मूवमेंट को टेम्पल से कनेक्ट किया गया। टेम्पल से कनेक्ट कैसे किया गया कि उन्होंने क्या देखा कि जो भक्त है या जो
संत हैं वो क्या करते थे, वो बहुत सारी पूजा अनुष्ठान करते थे, तो उनको लिए क्या कराया गया, आपको चोलाज और पांड्याज राजाओं ने क्या कराया, भक्ति मूवमेंट को बढ़ाने के लिए मंदिरों का निर्माण किया। तो आपको 10th से 12th सेंचुरी में आपको भक्ति मूवमेंट को किससे कनेक्ट किया गया, टेम्पल से कनेक्ट किया। बहुत ज्यादा आपको टेम्पल बनाए गए, है ना, बहुत सारे भगवान के, जैसे विष्णु हो गए, शिव हो गए, है ना, माँ दुर्गा हो गए, उसके मंदिर बनवाए और उसको उससे कनेक्ट किया। ठीक है, ये चीज आपको देखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 13 से 17 सेंचुरी भक्ति मूवमेंट आपको डेक्कन में देखने को मिलेगा। डेक्कन यानी महाराष्ट्र की बात करेंगे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में था। अब नॉर्थ में क्या हो रहा था, तो नॉर्थ में आप देखना 13 सेंचुरी की बात है। ठीक है, वी शॉ ए न्यू किंगडम, अ न्यू टाउन केम इन एग्जिस्टेंस along with the new type of people like craft person, traders and laborers. Many sant also come like Kabir, Guru Nanak, Mirabai and Ravidas and Dadu Dayal. तो आपको 13 सेंचुरी में क्या देखने को मिलेगा कि अलग अलग तरह के क्राफ्ट पर्सन, ट्रेड पर्सन और लेबर क्या हो रहे थे, इमर्ज्ड हो रहे थे, है ना, क्योंकि देखिए सोसाइटी की नीड बदल रही थी, जरूरत बदल रही थी, इकोनॉमी चेंज हो रही थी, है ना, इकोनॉमी चेंज होगी तो पॉलिटी चेंज होगी, है ना, पॉलिटी चेंज होगी तो सोसाइटी चेंज होगी, सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो क्या हो रहा था कि यहाँ पर सब चीज चेंज हो रहे थे। साथ ही में अगर वो जो हमने लड़ाइयाँ देखी थी कि बहुत सारी, आपने हर्षवर्धन का एंड होता है, फिर मुगल सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत आता है, फिर चौहान की लड़ाई होती है, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब चीजें जो हमने देखी, ये चल रहा था एक साइड, है ना। आपको अगर मैं बता दूं कि ये सब चीजें जो हमने पढ़ी वो एक साइड चल ही रहा था, लेकिन एक साइड भक्ति मूवमेंट जोर पकड़ रहा था, दूसरे साइड ये भी हो रहा था। इस जो काल, ये सेंचुरी जो चल रही है, एक तरफ तो ये सब चल रहा है। अब 13 सेंचुरी 17 सेंचुरी की बात करें तो मुगल थे, है ना, तो मुगल थे, तो मुगल तो अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन एक साइड आपको भक्ति मूवमेंट में बहुत सारे संत क्या हो रहे थे, निकल के उभर के आ रहे थे। तो ये दोनों चीजें साथ में चल रही थी, पैरेलली चल रही थी। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको बहुत सारे संत आपको नॉर्थ में देखने को मिलेंगे, जैसे कबीर बनारस के पास, गुरु नानक, बाबा गुरु नानक, आज गुरु नानक जयंती भी है। ठीक है, तो मीराबाई और रविदास, दादू दयाल, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। हमने देखा कि नए राज और नए शहर अस्तित्व में आए और साथ ही नए प्रकार के लोग जैसे शिल्पकार, व्यापारी, मजदूर भी सामने आए। कई संत भी आए जैसे कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, रविदास और दादू दयाल। इंपॉर्टेंट नाम है संतों का, सबके बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब चलिए हम डिटेल में पढ़ेंगे कि 7 to 9 सेंचुरी में साउथ की अगर हम बात करें तो हमने बताया था ना कि साउथ में क्या होता है, नयनार्स आए थे और अलवर्स। तो नयनार्स कौन थे, जो कि शिव की पूजा करते थे। अलवर कौन, संत थे जो कि विष्णु की पूजा करते थे। तो हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट। अब जो नयनार्स जो संत थे जो कि शिव की पूजा करते थे, अलवर जो संत थे जो विष्णु की पूजा करते थे, तो हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग कंसीडर अनटचेबल लाइक पुलियार और पनार। यानी नैनार को ज्वाइन किन लोगों ने किया, जो शिव की पूजा करते थे संत, उनको बोला जाता था नैनार। तो और अलवर जो संत थे जिसको जो विष्णु की पूजा करते थे, तो इन संतों को ज्वाइन कौन किया, हर वो अनटचेबल लोग जिनको अछूत माना जाता था, जैसे पुलियार और पनार लोग भी इस मूवमेंट में शामिल हुए। कुछ लोग नैनार बने और कुछ लोग अलवर बने, है ना। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई कि जो सभी जाति से आते थे, जिन्होंने पुलियार और पनार जैसे अछूत माने जाने वाले लोग भी शामिल थे, इसमें हर कास्ट के लोग थे, है ना। दे वर शार्पली critical of Buddhism and Jainas and perished ardent love of Shiva and Vishnu as the path to salvation। वे बौद्ध और जैन की तीखी आलोचना करते थे। कौन, ये किसके बारे में हो रही है, वे जो हम शब्द का यूज कर रहे हैं, ये नयनार और अलवर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो बौद्ध और जैन धर्म की तीखी आलोचना करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, और मोक्ष के मार्ग के रूप में शिव और विष्णु के प्रति उत्कट प्रेम का प्रचार करते थे। वो बोलते थे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्राप्त और ज्वाइन करने से आपको नहीं मिलेगा मोक्ष। आपको अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको शिव का भजन करना होगा, आपको विष्णु का भजन करना होगा, शिव की भक्ति करनी होगी, विष्णु की भक्ति करनी होगी। ये ऐसा मानते थे नैनार्स और अलवर्स। ये कहाँ का बात है, साउथ में ये सब चल रहा था, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम
नेक्स्ट है नैनार एंड अलवर वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये करते क्या थे, तो ये अलग अलग प्लेस टू प्लेस जाते थे, ये बहुत सारे पोयम को कंपोज करते थे। अब वो पोयम क्या होता था, जैसे दोहा साटी ये सब हम पढ़ते हैं, बहुत सारी अच्छे अच्छे लाइनें होती हैं, है ना, बहुत सारे मंत्र होते हैं, इस तरह को वो कंपोज करते थे, है ना। और यहाँ पे क्या करते थे, और वो कंपोजिशन कैसा रहता था, अपने देवता के प्रति एक स्तुति होती थी, है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि नैनार और अलवर लोग जो थे, जो संत थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने अपने गांव के प्रतिष्ठा देवताओं की स्तुति में उत्कृष्ट कविताएं रचते थे, जो उन्हें संगीतबद्ध करते थे। पहले कविता लिखते थे और फिर उसको म्यूजिक देते थे, जिससे वो सुनने में अच्छा लगता था, लोग भक्ति करते थे अपने भगवान की। अब नंबर ऑफ नैनार्स की बात करें तो कितने थे, 63 थे, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मान लीजिए 63 की जगह 64 दे दे, अगर आपको नंबर ना याद रहे तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को गलत करके आ सकते हो। तो कितने नैनार्स थे, 63 थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट का नाम याद रखिएगा, जो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से थे। यानी कितने नैनार्स थे, 63 थे, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से, कोई लोअर कास्ट, कोई अपर कास्ट, कोई ऊंची जाति का, कोई नीची जाति का, कोई अमीर कोई कमीर, यानी यहाँ पे कोई भी सोशल डिफरेंसेस देखने को नहीं मिले, सब एक हो गए, है ना। जैसे कौन कौन से, जैसे कुम्हार, अछूत, मजदूर, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, सरदार, सब इसमें थे। 63 नैनार में सब लोग थे, सैनिक भी थे तो शिकारी भी थे, किसान थे तो मजदूर भी थे, कुम्हार थे तो अछूत लोग भी थे, अनटचेबल लोग भी थे, ब्राह्मण थे तो सरदार भी थे, है ना। ये सारे लोग इसमें शामिल थे। उनमें से अगर इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध लोगों का नाम अगर आपको याद रखना है तो याद रखिएगा, अपार, अपपार, संबंदर, सुरदार और मणिका सागर। मणिका सागर के आगे बारे में आगे हम पढ़ेंगे। मणिकव सागर थे। इनके उनके गीतों के संकलन को दो सेट था, यानी उनका गीतों का संकलन का 2 सेट था। एक था तेवरम और एक दूसरा था तिरुवक्कम, यानी तिरुवक्कम था और तेवरम था, 2 क्या था, ये गीतों का सेट था, है ना, गीतों का पार्ट था, है ना। तो इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, अपार, संबंदर, सुदारार और मणिक सागर। और कौन कौन से सेट थे, तो तेवरम था और तिरुवक्कम, ठीक है, तो ये था, याद रखिएगा। अब हम अलवर के बारे में, तो अलवर की संख्या कितनी थी, तो अलवर की संख्या थी 12। अलवर कितने थे, 12 थे, जो समान रूप से विभिन्न पृष्ठभूमि से आते थे। इनमें भी वही चीज था कि अलग अलग भूमि से आते थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध अगर नाम हम अगर याद करेंगे प्रसिद्ध अलवर का, तो पेरिया लवार, उनकी बेटी अंडाला, और तोराडी डिपोडी अलवर, और निम्नवाल ये थे, ठीक है ना। तो पेरियालवार, उनकी बेटी अंडाला, टोडाराडिपोडी अलवर और निम्नमलवर थे, ठीक है। उनके गीतों को दिव्य प्रबंधम के संकलित किया गया था, दिव्य प्रबंधम में संकलित किया गया था। अलवर की संख्या 12, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अलवर कौन थे, नैनार्स कौन थे, तो आप बताना, ठीक है। 10th से 12th सेंचुरी में आपको क्या देखने को मिलेगा, 10वीं और 12वीं सदी के बीच में चोल और पांड्या राजाओं ने संत कवियों द्वारा देखे गए कई तीर्थ स्थलों के आसपास विस्तृत मंदिर का विस्तार किया। जो संत कवि थे, संत लोग थे, वो कहाँ जहाँ रहते थे, जहाँ अपनी पूजा अर्चना करते थे, वहां पे मंदिर का निर्माण किया। ये किसने किया, चोल राजाओं ने और पांड्या राजाओं ने। तो ये आपको देखने को मिलेगा 10वीं से 12वीं सदी में, जिससे भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच संबंध मजबूत हुआ। अब क्या हुआ कि हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, एक है कि भगवान को मन में याद करके यहाँ पे संत पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे मंदिर बनवा दीजिए तो आपको एक फिक्स प्लेस मिल जाएगा, एक क्या होगा, संबंध जो है वो मजबूत होगा और आप यहाँ पर पूजा कर सकते हो। तो उस चीज को देखते हुए वहां पे बनाया गया। ये जो टाइम था, दिस वॉज द टाइम व्हेन द पोएम वेयर कंपाइल्ड, यहाँ पे पोएम को कंपाइल्ड किया गया, ये वो टाइम था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्राउन इमेज ऑफ मणिका व सागर की एक कांस्य प्रतिमा यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी दिखाती है। यहाँ पर क्या है कि ये मणिका
सागर जो थे ये क्या थे, नैनार्स थे, है ना, जो कि शिव की पूजा करते हैं। उनकी ब्राउन इमेज, यहाँ पे उनका इमेज है। अब इन्होंने डिवोशन एंड द लॉर्ड के बारे में एक आपका एनसीईआरटी बताता है, वो क्या बताता है कि उन्होंने क्या बताया, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ मनिकवा सागर। द पोएट फील द प्रेजेंस ऑफ हिज गॉड इनसाइड हिज बॉडी, ड्यू टू द प्रेजेंस द पोएट इज सेट फ्री फ्रॉम सॉरो, बर्थ, डेथ एंड इल्यूजन। यानी यहाँ पे पोएट क्या कहता है, यानी कंपोजिशन है मनिका सागर का, ये क्या कहते हैं, मनिका सागर की रचना है। और कवि क्या कहते हैं, कवि कौन है यहाँ पे, मनिका सागर, वो क्या कहते हैं कि अपने शरीर के अंदर ईश्वर के भार को वो महसूस कर रहे हैं, ईश्वर की उपस्थिति को ये महसूस कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके अंदर, उनके जीवन में जो भी दुख था, उनके जन्म मृत्यु भ्रम से मुक्ति मिल रही है। ये चीज वहां पे देखने को मिल रहा है। तो वो बोल रहे कि हे ईश्वर, आपकी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे मन में आप आ चुके हो, और मेरे मन में जो भी दुख है वो दूर हो चुका है। जीवन मरण की जो चक्र है उससे मैं मुक्ति पा चुका हूँ, और ये जो इल्यूजन है, जो भ्रम है, ये जो दुनिया है, ये क्या है, एक भ्रम है, ये भ्रम सी प्रतीत हो रही है। इस तरह का मैं फील कर रहा हूँ। ये किसकी रचना है, ये कॉम्पोजिशन ऑफ मनिका सागर की है, और ये कांस की प्रतिमा आपकी एनसीईआरटी ने दिखाया है। मनिका सागर कौन थे, फिर से बताइएगा, ये थे नारायण, जो कि किसकी पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। भक्ति मूवमेंट एंड डेक्कन में आपको क्या दिखा, डेक्कन यानी आपका डेक्कन, स्पेशली महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो फ्रॉम 13 टू 17 सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र शो ए ग्रेट नंबर ऑफ संत पोएट। आपको 13वीं से 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में आपको बहुत सारे संत पोएट देखने को मिले, हुज सॉन्ग इज सिंपल मराठी लैंग्वेज, और उनकी जो सॉन्ग थी वो मराठी, सिंपल मराठी लैंग्वेज में थी। बहुत सारे संत पोएट दिखे, है ना, उन्होंने भगवान की भक्ति के बहुत सारे पोएम को लिखा, है ना, बहुत सारी रचनाएं की, बहुत सारे कंपोजिशन बनाए, ठीक है, मराठी लैंग्वेज में। और टू द इंस्पायर्ड पीपल को इंस्पायर्ड करने के, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द वेयर यार। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र के पास, है ना, डेक्कन में भक्ति मूवमेंट में कौन कौन से जो आपके संत थे, उनका इंपॉर्टेंट नाम बताइए जिन्होंने मराठी में कॉम्पोजिशन लिखा। तो उसमें सबसे पहले अगर आप लिख सकते हो तो ध्यान में रखिएगा, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम के साथ साथ सुखाबाई जैसी महिलाएं, और चोखा मेला का परिवार जो अछूत महार जाति से था। ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भक्ति मूवमेंट डेक्कन की अगर हम बात करें तो भक्ति मूवमेंट डेक्कन में जो रचनाएं की गई वो किस में की गई, सिंपल मराठी भाषा में की गई। दूसरी बात, कौन कौन से संत यहाँ पे प्रचलित हुए, तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम के साथ साथ सुखाबाई जैसी महिलाएं, और चोखा मेला परिवार। चोखा मेला परिवार क्या था, एक अछूत महार जाति था, है ना, अछूत महार जाति महाराष्ट्र में अछूत मानी जाती थी। और महार जाति का जिक्र आपने उसमें भी सुना होगा, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, वो महार जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को डेक्कन में मिलेगा भक्ति मूवमेंट में। आपको संतों के नाम याद रखने हैं ताकि अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये संत का किस एरिया से, किस डिकेड में इन्होंने अपनी कंपोजिशन दी थी, तो आप बता सकते हो, ठीक है। द रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस ऑन विठला, ए फॉर्म ऑफ विष्णु टेम्पल इन पढ़रपुर, ठीक है, एज वेल ऑन द नोशन ऑफ द पर्सनल गॉड रिसाइडिंग द हार्ट ऑफ ऑल पीपल। यानी भक्त की यह क्षेत्रीय परंपरा पढ़रपुर में विठल, विष्णु का एक रूप, मंदिर में केंद्रित थी, साथ ही सभी लोगों के हृदय में निवास करने वाले एक व्यक्तिगत ईश्वर की धारणा पर केंद्रित थी। यानी यहाँ पे बताया गया है कि विठल क्या है, विठल किसका रूप है, विष्णु का एक रूप है, विठल देव, है ना, उनके मंदिर पर केंद्रित थी। और ये कहाँ का बात है, ये पढ़रपुर का बात है, ये भी डेक्कन से रिलेटेड है आपका। और यहाँ पे मानना क्या था कि लोगों के हृदय में क्या करते हैं, ईश्वर निवास करते हैं, आपके हृदय में है ईश्वर, आपको और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके फिलॉसफी एंड भक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। फिलॉसफी और भक्ति,
से क्या रिलेशन है, क्या आप फिलॉसफी और भक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो संत आपको देखने को मिलेंगे, एक शंकरा और दूसरा रामानुजाचार्य। दो आपको दिखेंगे, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। अब दोनों का जो दोनों की फिलॉसफी जो थी ना, दोनों की जो बातें थी वो अलग थी, है ना। दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, कॉन्ट्राडिक्ट करते थे, दोनों एक दूसरे से अलग सोचते थे, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले शंकराचार्य जी ने क्या, कहाँ से बिलोंग करते थे, कब आए, उन्होंने क्या बताया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। शंकरा वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर फिलोसफर ऑफ इंडिया, शंकराचार्य की बात हो रही है, वॉज बॉर्न इन केरला इन 8th सेंचुरी। यानी शंकराचार्य भारत के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिकों में से एक। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ। याद रखिएगा, जन्म स्थान केरल। और बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलॉसफी से और भक्ति से शंकराचार्य मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट नाम इन इंडियन फिलॉसफी, ठीक है। ही वॉज एडवोकेटेड ऑफ अद्वैतवाद, है ना, और डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड विच इज द अल्टीमेट रियलिटी, है ना। He thought the Brahma, the only or ultimate reality, was formless and without any attribution. He considered the world around us to be an illusion or perished renunciation of the world and adaptation of the path of knowledge to understand the true nature of Brahma and attain elevation. देखिए, कहने का इनका मतलब था कि ये दुनिया है ना, ये दुनिया है और ये ईश्वर है, ब्रह्म है, ये दो चीजें नहीं है, ये सब एक है। अद्वैतवाद में ये विश्वास करते थे, कोई ये दो चीज नहीं। अगर आप कह रहे हो कि ये ईश्वर है और ये दुनिया है, तो आप द्वैतवाद में ड्युअलिज्म पर आप विश्वास करते हो कि दुनिया अलग चीज है और ईश्वर अलग है। लेकिन इनका मानना था कि ये जो दुनिया है और ये जो ईश्वर है, ये दो चीजें नहीं है, ये अद्वैतवाद पे, ये द्वैतवाद हो गया जो दोनों अलग हो गए। और जो हम मानते हैं कि ईश्वर और ये दुनिया अलग नहीं है, सब एक है। ये फॉर्मलेस गॉड क्या वकालत करते हैं। फॉर्मलेस गॉड का मतलब कि जो ईश्वर है वो निरंकार है। आप ईश्वर को कोई शेप नहीं दे सकते हो, है ना। ईश्वर क्या है, निरंकार है। ईश्वर क्या है, ईश्वर जो है, ईश्वर को आप लिमिट नहीं कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि वो अद्वैतवाद और व्यक्तिगत आत्मा और सर्वोच्च ईश्वर की एकता के सिद्धांत के समर्थन में थे, जो परम सत्य है। उन्होंने सिखाया कि ब्रह्म एकमात्र परम सत्य है, निराकार है और बिना किसी गुण के है। यानी कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, निराकार है। जिसका कोई आकार ना हो उसको हम निराकार बोलते हैं, ठीक है। तो ईश्वर क्या है, निराकार है। उन्हें हमारे आसपास की दुनिया को एक भ्रम बताया, जो आप यहाँ पे मोह माया में पड़े हो, है ना। इनका कहना था ये जो दुनिया है, ये मोह माया है, ये चाचा भतीजा, माँ बाप, भाई बहन, ये सब मोह माया है, सब इल्यूजन है ना, सब भ्रम है ना। और ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को समझना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग करना और ज्ञान के मार्ग को अपनाना का उपदेश दिया। अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आपको संसार को त्यागना होगा। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको संसार को त्यागना होगा और ज्ञान के मार्ग को अपनाना होगा। ज्ञान कहीं और नहीं है, ईश्वर कहीं और नहीं है, आपके भीतर है। अद्वैतवाद पर विश्वास करते थे। ये किसकी फिलॉसफी थी, ये शंकराचार्य की थी, जो कि साउथ यानी केरला में उनका जन्म हुआ था। 8th सेंचुरी की बात है ना। इन्होंने क्या बोला था कि ब्रह्म जो है इज द ओनली एंड अल्टीमेट रियलिटी, है ना। यानी एकमात्र सर्वोच्च ईश्वर की एकता के सिद्धांत और उनके समर्थन को परम सत्य बताया। एकमात्र परम सत्य निराकार और बिना किसी गुण के हैं। ये किसने कहा, ये शंकर ने कहा, ठीक है। अब वही हम देखेंगे कि रामानुजाचार्य ने क्या बोला। अब इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। इन्होंने कब हुआ था, 11th सेंचुरी में हुआ था और डीपली इन्फ्लुएंस अलवर। अब ये किससे इन्फ्लुएंस थे, किससे प्रभावित थे, अलवर से। अलवर कौन थे, अभी मैंने बताया था कि नयनार और अलवर के बारे में बताया था। तो अलवर कौन थे, जो विष्णु की भक्ति करते थे, जो विष्णु को समर्पित संत थे, उनको अलवर्स कहा जाता था, है ना। तो अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन ऑफ अटेंडिंग सेलिब्रेशन वाज थॉट इंटेंस डिवोशन टू द विष्णु इन हिज ग्रेस हैव द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस
ऑफ यूनियन विथ हिम, यानी ही प्रोपाउंड द डॉक्ट्रिन ऑफ। अब यहाँ पे ये समझिएगा, 11वीं सदी में तमिलनाडु में जन्मे रामानुजाचार्य अलवरों से बहुत प्रभावित थे। अलवर कौन थे? चूंकि विष्णु की पूजा करते थे, जो विष्णु से प्रभावित संत थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त का सबसे अच्छा साधन भगवान विष्णु की तीव्र भक्ति से है। इनका कहना है कि अगर आपको भक्ति करनी है तो आपको भगवान विष्णु की भक्ति करिए, और इससे बढ़िया साधन कोई नहीं हो सकता। भगवान विष्णु अपनी कृपा से भक्त को अपने साथ मिलन का आनंद प्राप्त करने में मदद करेंगे। भगवान आपकी भक्ति से खुश हो जाएंगे, और खुश होने के बाद भगवान क्या करेंगे? अपने साथ आपको मिलाएंगे। लेकिन इनका मानना था कि भगवान अलग है और आम दुनिया, आम ये वर्ल्ड, ये आपका ब्रह्मांड, ये अलग चीज है। तो ये ड्यूअलिज्म पर विश्वास करते थे, ये अद्वैतवाद पर विश्वास नहीं करते थे। ये क्या बोलते थे कि भगवान अलग है और ये दुनिया अलग है ना। ये नहीं कहते थे कि ये ब्रह्म है, ये बोलते दोनों अलग चीजें। कितना भी हम भगवान में अगर हम लीन हो जाए फिर भी हम अलग ही रहेंगे, इनका कहना था। ठीक है, तो विशिष्ट द्वैत्व या योग एकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि आत्मा सर्वोच्च ईश्वर के साथ एक होने पर भी अलग है। इन्होंने क्या बोला कि अगर आप भक्ति में इतने ज्यादा लीन हो जाते हो कि आपकी आत्मा जो है वो ईश्वर के साथ मिल जाती है, फिर भी आप अलग हो, है ना, साथी हो। यहाँ पे क्या बोला कि आत्मा सर्वोच्च ईश्वर, जो आपके अल्टीमेट रियलिटी है, जो आपका ईश्वर है ना, आपका जो सुप्रीम गॉड है, उसके साथ अगर आपका आत्मा मिलता भी है तब भी आप अलग हो। रामानुजन के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो बाद में उत्तर भारत में विकसित हुआ। ठीक है, समझ में आया? द्वैतवाद और अद्वैतवाद। द्वैतवाद यानी ईश्वर, इनका क्या मानना था कि जैसे समुद्र है ना, तो समुद्र है, तो समुद्र क्या है? समुद्र की लहरें जो होती है, हम लहरों को अलग डिफाइन करते हैं और समुद्र को अलग डिफाइन करते हैं। तो क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि लहरें क्या होती है, कभी कभी समुद्र के अंदर मिल जाती है, फिर भी वो लहरें एक उनकी अलग आइडेंटिटी होती है। उसी तरह समुद्र जो है ये ईश्वर है और लहरें हम हैं, हम मिलने के बाद भी अलग हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पे वासवाना का वीर शैववाद के बारे में बताया है। वासवानास वीर शैवनिज्म के बारे में क्या बताया है कि वीर शैव ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए और जाति के बारे में ब्रह्मवादी विचारों के खिलाफ जोरदार तर्क दिया, है ना। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट द ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। वे सभी प्रकार के अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। ये वासवानास का वीर शैववाद के बारे में बताया गया है कि वो कहते थे कि सभी मनुष्य सामान्य है, कोई जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मवादी विचारों के खिलाफ जोरदार तर्क दिया और उनका मानना था कि अनुष्ठान और मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। ये छोटी सी बात आपकी एनसीईआरटी ने बताई है, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अब इनके बारे में और क्या बताया गया है। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, धर्म परायणता के बारे में प्रदर्शन और जन्म के आधार पर सामाजिक मतभेदों को खारिज किया। यानी सभी जितने भी संत कवि आए उन्होंने बताया कि जो कर्मकांड है, जो आप काम कर रहे हो, धर्म का परिवर्तन हो रहा है ना, और जो भी जन्म के आधार पर सामाजिक मतभेद है उसको उन्होंने खारिज किया, रिजेक्ट किया। उन्होंने त्याग के विचार को भी अस्वीकार किया, और अपने परिवार के साथ रहना पसंद किया। अब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब संन्यास धारण करना है तो आप घर द्वार छोड़ दीजिए, माता पिता, बूढ़े माता पिता, अपने बाल बच्चों को छोड़ के निकल जाइए संन्यास पर, हिमालय पर। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ईश्वर की भक्ति करनी है। कैसे करनी है? अपने जो आपका जो कर्म कांड है, आपका जो आसपास जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आपको पूरा करते हुए भगवान की भक्ति करनी है। ठीक है, while humbly serving fellow human being are needed, जबकि जरूरतमंद साथी इंसानों की विनम्रता से सेवा करना। आपको क्या करना है? आपको सबकी सेवा करना है ना। ऐसा नहीं कि घर त्याग करके चले जाना है। A few humanist idea emerged as they insist that भक्ति lay in a sharing other pain। एक नया मानवतावादी विचार उभरा क्योंकि उन्हें जोर देकर कहा गया कि भक्ति दूसरों के दर्द बांटने में विश्वास रखते हैं। जैसे कि प्रसिद्ध गुजराती संत
नरसिंह मेहता ने कहा वे वैष्णव हैं जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे नरसिंह मेहता का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि देखिए भक्ति का मतलब है कि भगवान की भक्ति तो करिए ही, साथ में क्या करना है, आपने दूसरे को दर्द को बांटना है, दूसरे को दर्द को समझना है, ये आपकी भक्ति का एक पार्ट है। ठीक है, To achieve this, they advocate intense training of mind and body। यानी कहने का मतलब था कि अगर अब नहीं, यहाँ पर आप आइए, एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे छूट रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि नतपंथीज, सिद्धीज एंड योगीज ने क्या बोला। नतपंथीज, सिद्धीज एंड योगीज का क्या कॉन्सेप्ट था भक्ति को लेके, उनके क्या विचार थे, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्गुमेंट। यानी जो नतपंथीज थे, सिद्धीज थे और योगीज ने क्या किया, सरल तार्किक तर्कों का उपयोग करते हुए पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठानों और अन्य पहलुओं को आलोचना की। जो ये रीति रिवाज है ना, अनुष्ठान है, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, है ना, कि और उन्होंने क्या बताया कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, दे एडवोकेट रिन्यूकेशन ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि वे संसार के त्याग की वकालत करते हैं, है ना, इन्होंने संसार त्यागने का वकालत किया। टू देम द पाथ टू सेलिब्रेशन ले इन मेडिटेशन। उन्होंने क्या बताया कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ये किसने बोला, ये नतपंथीज, सिद्धीज एंड योगीज ने कहा, तो मेडिटेशन से अच्छा साधन कुछ नहीं होता। योगीज के बारे में हम बता रहे हैं कि योग करना है। योग का मतलब ये नहीं कि सुबह उठे और योग करना स्टार्ट कर दिया, अनुलोम विलोम स्टार्ट कर दिए। योग का मतलब है कि मेडिटेशन करना है, ध्यान केंद्रित करना है ना। और क्या बताया इन्होंने भी, ईश्वर को क्या बताया कि ईश्वर क्या है, फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी है एंड रियलाइज द वननेस विद इट। यानी कहा कि ईश्वर जो है वो निरंकार है, उनके लिए मोक्ष का मार्ग निरंकार परम सत्य का ध्यान तथा उनके साथ एकत्व की प्राप्ति में निहित था। उनका कहना था कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, वो ईश्वर जो फॉर्मलेस है वही अल्टीमेट रियलिटी है, वही क्या है, वही आपका क्या है, निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उसको पाना है तो आप मेडिटेशन कीजिए। ये किसका कहना था, नतपंथीज, सिद्धीज एंड योगीज का। और क्या कहा इन्होंने, वो हम अब देखेंगे। टू अचीव दिस दे एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ। अब उन्होंने कहा कि अगर आपको अचीव करना है ईश्वर की भक्ति को, मेडिटेशन को, ईश्वर को पाना है, तो आपको ट्रेंड करना होगा अपने माइंड को और अपने बॉडी पर। यानी अपने माइंड और अपने बॉडी पर कंट्रोल डेवलप करना होगा थ्रू। अब कैसे होगा ये, तो आपको योगासन करना होगा, आपको बहुत सारे योगासन सीखने होंगे और प्रॉपर तरीके से सीखने होंगे, जिसमें सबसे जो बेटर तरीका होता है वो मेडिटेशन होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन के थ्रू आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो ये नतपंथीज, योगीज एंड सिद्धीज का क्या नाम था। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें योगासन, श्वास व्यायाम और ध्यान जैसे अभ्यास के माध्यम से मन और शरीर के गहन प्रशिक्षण की वकालत की। दिस ग्रुप बिकम particularly पॉपुलर अमंग लो कास्ट। नतपंथीज, सिद्धीज और योगीज कहाँ पॉपुलर हुए, लो कास्ट में बहुत पॉपुलर हुए। तो ये अलग अलग विचार थे अलग अलग तरह के संतों का, जो कि आपकी एनसीईआरटी बता रही है। अब आ जाइए इस्लाम और सूफीज्म। इस्लाम और सूफीज्म कैसे आया। सूफीज्म वेयर मुस्लिम मिस्ट्रिक। They rejected outward religiosity and they emphasized love and devotion to God and comparison towards all fallen human being। मुस्लिम सूफी कौन थे, मुस्लिम रहस्यवादी थे, मिस्ट्री थे, है ना, मुस्लिम संत थे, आप इसको कह सकते हो। जैसे आपको संत दिखे ना हिंदुज़्म में, तो मुस्लिम में आपको यहाँ पे सूफी जो है वो ये टाइप ऑफ संत थे। उन्होंने बाहरी धार्मिकता को नकार दिया और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी साथी मनुष्यों के प्रति समानता पर जोर दिया। इन्होंने भी वही बात कही जो संत कह रहे थे। इन्होंने भी कहा कि सारे मनुष्य जो है वो क्या है, समान है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। इस्लाम प्रोपगेटेड मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब है सबमिशन टू वन गॉड। इस्लाम एक भगवान में, एक गॉड में, एक अल्लाह में विश्वास रखते थे, ये बात आपको बताई गई है। इट रिजेक्ट आइडल वर्शिप। इस्लाम ने एकेश्वरवाद, यानी इस्लाम ने क्या किया, एकेश्वरवाद का प्रचार किया, यानी भगवान एक है, अल्लाह एक है, अर्थात एक ईश्वर के प्रति समर्पण
इससे मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया। इन्होंने इस्लाम ने क्या किया, मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया और उन्होंने बोला कि ईश्वर क्या है, एक ईश्वरवाद पर विश्वास किया, अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पण, और मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया, एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है ना, मोनोथिज्म को वो क्या करते थे, फॉलो करते थे। ठीक है, तो सूफीज क्या है, अब मुस्लिम में भी कुछ चीजें जो थी जो सही नहीं चल रही थी, उन्होंने सूफी संत जो आए उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। इन 8th and 9th century रिलीजियस स्कॉलर डेवलप डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ होली लॉ, शरीयत एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। यानी 8वीं और 9वीं शताब्दी में या 8वीं 9वीं शताब्दी की बात है, धार्मिक विद्वानों ने जो इस्लाम धर्म से बिलोंग करते थे, उन्होंने यहाँ पे धार्मिक विद्वानों ने इस्लाम के पवित्र कानून, यानी शरीयत क्या है, एक इस्लामिक कानून है ना, जहाँ पे वहाँ पे रूल रेगुलेशन दिया गया है कि आपको कैसे रहना है, कैसे शादी करनी है, किस तरह से आपको जीवन बिताना है ना, बहुत सारे रूल रेगुलेशन शरीयत में लिखे गए। धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, होली लॉ कौन है, शरीयत, जो कि इस्लाम धर्म का है। सूफी रिजेक्टेड द एलोबरेट रिचुअल एंड कोड ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय द मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर। तो जो मुस्लिम जैसे ब्राह्मणों के जो बहुत सारे रूल थे उसको क्या किया, संतों ने रिजेक्ट किया था। उसी तरह आपको यहाँ भी देखने को सिमिलैरिटी मिलेगी कि सूफी जो थे उन्होंने मुस्लिम के बहुत सारे मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर जो थे, सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा मांगे गए विस्तृत अनुष्ठानों और आचार संहिता को अस्वीकार किया, है ना। उन्होंने बोला कि सभी लोग सामान्य हैं, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नियम बड़े और छोटे के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सूफी टू कंपोज्ड, अब जैसे संत लोग क्या कर रहे थे, पोयम को कंपोज्ड कर रहे थे, कविताएं लिख रहे थे और उनको संगीत बंद कर रहे थे और बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रहे थे, जिससे ईश्वर की भक्ति का एक तरीका समझ में आया। उसी तरह सूफी भी क्या कर रहे थे, सूफी टू कंपोज द पोएम लाइक संत पोएट की तरह ये भी कंपोज कर रहे थे। सम ऑफ द ग्रेट सूफी वेयर गजली, और सूफी गजली की बहुत सारे जो ग्रेट सूफी की अगर हम बात करें तो उसमें गजली का नाम आएगा, रूमी का नाम आएगा और सदी का नाम आएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। सूफी संत हैं ये, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने कंपोज किया पोएम को। और सूफियों ने भी संत कवियों की भांति काव्य रचना की। कुछ महान सूफियों में गजाली, रूमी और सादी थे। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ये चीज़ बताई गई है। फिर लाइक नथफंतीज, सिद्धीज एंड योगीज, सूफी टू बिलीव देयर। अब सूफी नथफंतीज, सिद्धीज और योगीज की तरह सूफी भी बिलीव करते हैं कि अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो नथफंतीज क्या कह रहे थे कि आपके बॉडी और माइंड को कंट्रोल कीजिए, तो वही सूफी क्या कह रहे थे कि आपको अपने हार्ट को कंट्रोल करना है, आपका जो मन है उस पर आपको काबू पाना है, कंट्रोल करना है ना। ऐसा नहीं कि आपने मतलब आपको शुगर है और आपको डायबिटीज़ है और आपको दिन भर मीठा खाने का ही मन कर रहा है, दिन भर मन कर रहा है कि मिल जाए रसगुल्ला, मिल जाए आपको आइसक्रीम और खा ले। नहीं, आपको मन पे, आपको माइंड पे कंट्रोल करना होगा, तभी आप किसी चीज़ की भक्ति करनी है। तो कंट्रोल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है ना। तो अगर आपको सीटेट क्रैक करना है ना, अगर आपको सीटेट क्रैक करना है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको जो अभी जो टाइम चल रहा है, बहुत क्रिटिकल टाइम है, 1 मंथ का टाइम है, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप ध्यान से पढ़िए और कंट्रोल डेवलप कीजिए। ऐसा नहीं कि वेब सीरीज़ आ रही है, भाई चलो देख लेते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। तो सूफी संत डेवलप एलोबरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। अब भाई देखो इन्होंने क्या क्या कि अगर ईश्वर की भक्ति करनी है तो आपको हार्ट पे कंट्रोल, आपके मन पे कंट्रोल करना होगा। भाई मन पे कंट्रोल कैसे करेंगे, तरीका तो बताइए। तो तरीका क्या बताया कि सूफी संत डेवलप एलोबरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। उन्होंने बताया कि जिक्र क्या है, चैंटिंग ऑफ ए नेम और सीक्रेट फॉर्मूला, एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला। जिक्र क्या है, सूफी संतों ने गुरु और पीर के मार्गदर्शन में जिक्र बताया, जिक्र नाम दिया। जिक्र क्या है, नाम या पवित्र सूत्र था, जैसे नाम जपना है आपको भगवान का मन में, है ना। तो एक जिक्र के बारे में बताया। जो जिक्र क्या है, एक सीक्रेट फॉर्मूला है भगवान की भक्ति करने का। फिर चिंतन कीजिए, चिंतन क्या है, कॉन्टेम्पलेशन कीजिए। क्षमा क्या है, सिंगिंग है। राग क्या है, डांसिंग है। डिस्कशन ऑफ
पैराबल्स है, ब्रीथ कंट्रोल करना है अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर और पीर। और ये सब कैसे करना है, आपको एक मास्टर और पीर सेलेक्ट करना है ना, आपको एक संत को सेलेक्ट करना है और उसके मार्गदर्शन को फॉलो करना है, और वो आपको तरीका बताएगा कि आपको क्या क्या करना है जिससे आपको भक्ति के मार्ग पर आसानी मिलेगी। ठीक है, तो चिंतन कीजिए, समा यानी गायन कीजिए, राग यानी नृत्य कीजिए, दृष्टांत की रचना है ना, सांस नियंत्रण आदि पर उपयोग करके प्रशिक्षण की विस्तृत विधियां विकसित की। इन प्रकार के सिलसिले, अब क्या हुआ यहाँ पे, दस द इमर्जेंस ऑफ सिलसिलाज, यहाँ पे सिलसिलाज इमर्ज हुआ। ए जेनियोलॉजी ऑफ सूफी टीचर, सिलसिला क्या है, जेनियोलॉजी ऑफ सूफी सिस्टर। इसमें सबसे फेमस सिलसिला का यहाँ पे नाम दिया गया है जिसका नाम है चिश्ती सिलसिला। मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में है, आपने उसका नाम बोला, वहीं से निकल के आया है ये चिश्ती सिलसिला। इज वर्थ मेंटेनिंग इन दिस रिगर, यानी ये इस प्रकार के सिलसिले उभरे जो सूफी शिक्षकों की वंशावली थे, है ना, यानी आपको बताएंगे तरीका किस तरह से आपको भगवान को, आपको अल्लाह की प्राप्ति करनी है। इस संबंध में सिलसिले चिश्ती सिलसिला उल्लेख करना उचित है, यानी याद रखिएगा फेमस सिलसिला है चिश्ती सिलसिला। उसके बाद यहाँ पे सूफी टीचर के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से सूफी टीचर, जो जैसे हमने अभी तक संतों के बारे में पढ़ा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से संत हुए, यहाँ पे बहुत सारे सूफी टीचर्स है ना आपको इमर्ज हुए, निकल के आए महान, जिनका नाम अब आज तक हम लेते हैं। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदनवाज गिसूद राज जैसे सूफी शिक्षक थे। नाम याद रख लीजिएगा। पहला क्या है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदनवाज गिसूदाराज जैसे सूफी शिक्षक यहाँ पे निकल के आए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सूफी टीचर हेल्ड देयर असेंबली। अब क्या है कि सूफी टीचर जो असेंबली हेल्ड करते थे, है ना, सूफी गुरु अपनी सभाएं खानखा या धर्मशालों यानी यात्रियों के लिए विश्राम गृह उन्होंने बनवाया। खानका क्या था खानका, यहाँ पे बोला सूफी टीचर हेल्ड देयर असेंबली इन देयर खानका और हॉस्पिसेस, हाउस ऑफ रेस्ट फॉर द ट्रेवलर। उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जिसको हम हॉस्पिसेस बोलते हैं। हॉस्पिसेस ऐसी जगह थी जो ट्रैवलर होते थे, जो यात्री होते थे, दूर से आते थे, तो वहां पे क्या करते थे, यात्रा करते थे। साथ ही वहां पे असेंबली को वहां पे सभाएं लगती थी, सभाओं में चर्चा की जाती थी। यहाँ पे वो आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। यानी सूफियों ने क्या बनाया, खानका बनाया, जिसको हॉस्पिसिस भी कहते हैं। हॉस्पिसिस किस लिए था, हाउस ऑफ द रेस्ट फॉर द ट्रैवलर। वे जैसे दूर से यात्री आते थे, उनको विश्राम करने की तो जगह थी ही, साथ में वहां पे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की जाती थी। सूफी दरगाहों पर हर पृष्ठभूमि के श्रद्धालु आते हैं। और दूसरा हमने क्या थे कि सूफी सीरीन में, अब आज अजमेर की, हम अजमेर दरगाह शरीफ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिंदू या मुस्लिम, हर लोग वहाँ पे जाते हैं। आप मोइनुद्दीन औलिया की बात करें या कहीं की भी बात करें, हर लोग वहाँ पे जाते हैं अपनी अपनी मुरादें लेके, है ना, और वहाँ पे दर्शन करके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ। अब नॉर्थ में रिलीजियस डेवलपमेंट क्या हुआ भाई, कबीर एंड गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पे बड़ा नाम आता है कबीर और गुरु नानक का। जितने भी ऑर्थोडॉक्स थे, जितनी भी रूढ़िवादी धर्म थे, उनको उन्होंने अस्वीकार किया। तुलसीदास और सूरदास जैसे अन्य लोगों ने मौजूदा मान्यताओं और प्रथाओं को स्वीकार किया, लेकिन इन्हीं सभी के लिए सुलभ भी बनाया। देखिए, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो प्रथाएं हैं उसको हम मानते हैं, लेकिन हमको उस प्रथाओं को इजी बनाना है ताकि सब लोग इसको कर सके, सब लोगों के लिए आसान हो सके। इसको किसने एक्सेप्ट किया, तुलसीदास और सूरदास जी ने। तो वो अब धीरे धीरे हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तुलसीदास, इंपॉर्टेंट नाम देखिएगा। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा, यानी तुलसीदास कंपोजिशन रामचरितमानस रॉट इन अवधि, अ लैंग्वेज यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। यानी तुलसीदास ने भगवान की
कल्पना राम के रूप में की थी, यानी राम की भक्ति करते थे। तुलसीदास एक ऐसे संत थे जिन्होंने राम की भक्ति करी और उनकी एक रचना है जिसको हम रामचरितमानस कहते हैं, है ना। रामायण का ही पाठ है। रामायण किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, लेकिन अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी और अवधी भाषा में की थी, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की ये भाषा है, ठीक है। तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी, ठीक है। और वो किसकी भक्ति करते थे? भगवान राम की। उसके बाद हम सूरदास की आते हैं। सूरदास वाज एन एरिडेंट devotee of Krishna. He composition सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी expressing devotion, यानी सूरदास कृष्ण के परम भक्त थे। तो अगर हम सूरदास की बात करें तो वो कृष्ण के परम भक्त थे। सूरदास कृष्ण के अंधे थे, आंख से अंधे थे, रोशनी नहीं थी, फिर भी ये कृष्ण की भजन लिखते थे, बहुत सारी इन्होंने रचनाएं रखी थी और कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी रचनाओं में सूर सागर याद रखिएगा, सूर सरावली और साहित्य लहरी उनकी भक्ति को व्यक्त करती है। इन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत चीजें लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए शंकराचार्य ऑफ आसाम, इंपॉर्टेंट नाम है शंकराचार्य ऑफ आसाम। इनकी रचनाएं असमिया भाषा में थी, असमीज लैंग्वेज में थी और इनका जो डिवोशन था, है ना, वो विष्णु के प्रति था। तो ये आपको याद रखना है कि सूरदास किससे कनेक्टेड थे? कृष्ण से, है ना। तुलसीदास राम से, शंकराचार्य ऑफ आसाम विष्णु की पूजा करते थे, है ना। कंपोजिशन ऑफ पोएम एंड प्ले इन असमीज। ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग ऑफ नामघर और हाउस फॉर रिसिटेशन एंड प्रेयर एंड प्रैक्टिस डैश कंटिन्यू टू डेट। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि आसाम के शंकराचार्य भी समकालीन थे जिन्होंने विष्णु की भक्ति पर जोर दिया और असमिया में कविताएं और नाटक लिखी, ठीक है ना। आसाम से बिलोंग करते थे। उन्होंने नामघर, इंपॉर्टेंट है, नामघर बनवाया या पूजा पाठ और प्रार्थना के लिए घर बनाया, जिसको नामघर हम बोलते हैं, जहाँ पे आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं, पूजा पाठ अपने प्रभु को याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पे आगे दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड संत लाइक। अब इसी ट्रेडिशन को फॉलो बहुत सारे संत ने किया, जैसे दादू दयाल, रविदास, है ना, मीराबाई। मीराबाई वॉज ए राजपूत प्रिंसेस मैरिड टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन 16th सेंचुरी। मीराबाई कौन थी? एक राजपूत राजकुमारी थी, है ना। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह एक रॉयल फैमिली में, है ना, एक शाही परिवार में हुआ था जो कि मेवाड़ से बिलोंग करता था। मीराबाई बिकम द डिसिपल ऑफ रविदास, a sant from the caste considered untouchable, devotee to the Krishna and composed of innumerable bhajan expressing his intense devotion. His song also openly challenged the norms of the upper caste and became the popular with the masses in Rajasthan and Gujarat. अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि मीराबाई 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शाही परिवार में विवाहित एक राजपूत राजकुमारी थी। मीराबाई रविदास की शिष्या थी। रविदास कौन थे? जो कि कृष्ण की भक्ति करते थे। तो रविदास की शिष्या कौन बनी? मीराबाई। अब यहाँ पे देखिए, जो रविदास थे वो अनटचेबल थे, लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहे थे, और मीराबाई कहाँ राजपूत प्रिंसेस थी। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया गया है कि एक कैसे राजपूत प्रिंसेस, एक अछूते माने जाने वाले जाति के संत रविदास की शिष्या बनती है, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। वह कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपनी गहन भक्ति को व्यक्त करते हुए असंख्य भजनों की रचना की। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस तरह की रचनाएं आपको देखने को मिली है, बचपन से सुनते आ रहे हो। उनके गीतों ने, अब उनके गीतों में क्या दिखता था? उनको गीतों में दिखता था कि जो उच्च जाति के जितने भी मापदंड हैं, जितने भी रूल्स हैं, उनको खुली चुनौती देते हुए उनके गीतों थी और बहुत प्रसिद्ध हुई मीराबाई राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। तो ये चीज मीराबाई के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे एक क्लोज लुक आप देख सकते हो कि कौन कौन से संत कहाँ पे दिखे। आपको यहाँ पे पंजाब वाला एरिया में आपको यहाँ पे दिखेंगे गुरु नानक देव जी, सूरदास, ठीक है, मीराबाई, दादू दयाल, तुकाराम, यहाँ पे आपको दिखेंगे एकनाथ, ठीक है। यहाँ पे आपको आदि शंकराचार्य, जिसके बारे में, जिनकी फिलॉसफी अद्वैतवाद के बारे में हमने पढ़ी। उसके बाद यहाँ रामानुजाचार्य, ये नथपंथीस थे। ये कौन थे? नथपंथीस
प्रभु की बातें करेंगे। ये शंकराचार्य ऑफ आसाम है। और यहाँ पर बनारस जो था और आज के आसपास का एरिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको भक्ति मूवमेंट देखने को मिला। जैसे यहाँ पे आपको तुलसीदास दिखे, कबीर दास दिखे, है ना। कबीर दास का क्लोज लुक लेंगे हम अभी। और आपको यहाँ पे रविदास दिखे, सब यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पर कौन कौन से भक्ति मूवमेंट हुए, कौन कौन से संत कहाँ कहाँ दिखे, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अधिकांश संतों की अनूठी विशेषता यह है कि उनकी रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। अब जितने भी संत थे, हम यहाँ पे सारे संतों की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो रचनाएं हैं वहाँ की लोकल भाषाओं में थी। क्यों थी? क्योंकि वहाँ के लोगों को समझ में आए, इसलिए लोकल भाषाओं में वहाँ की रचनाएं की गई, ठीक है। और उन्हें गाया जाता था। वे बेहद लोकप्रिय और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में आगे बढ़े। अब क्या थे कि जो रचनाएं थी वो मौखिक रूप में आगे बढ़ रही थी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आगे बढ़ रही थी। तो क्या हो रहा है कि जैसे क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि राम ने सांप को मारा, ठीक है। मैंने एक आदमी से कहा, उस आदमी ने दूसरे आदमी को कहा कि राम ने सांप को डंडे से मारा। फिर वो तीसरे आदमी को कहा राम ने डंडे से सांप को पीट पीट के मारा। तो देखिए बात क्या थी और बात क्या हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वे बेहद लोकप्रिय हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में आ गए। देखिए जब कोई चीज़ लिखित नहीं होती है, मौखिक रूप में एक जगह से दूसरी जगह बढ़ती है ना, तो क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। लोगों की अपनी व्यक्तिगत अपनी एक्सपीरियंस उसमें जुड़ते हैं। कहने का मतलब यही है कि आमतौर पर सबसे गरीब, सबसे वंचित समुदाय और महिलाएं इन गीतों को प्रसारित करते थे। यानी जो रचनाएं थी मौखिक रूप में, क्षेत्रीय भाषाओं में रचनाएं हुई, वहाँ के जो वंचित लोग थे, है ना, वही वंचित लोग ही तो जिसको दुख होगा वही तो वो काम करेगा ना। तो जिनको अलग रखा जाता था मंदिरों से, तो वो भगवान की भक्ति कैसे करते थे, उन संतों की रचनाओं को गा के। उसमें महिलाएं भी शामिल थी। अब बहुत सारे कुछ ऐसे मंदिर का नाम कुछ सालों पहले तक सुनने में आता था कि महिलाओं की एंट्री नहीं थी, ठीक है। तो अक्सर अपने स्वयं के अनुभवों को जोड़ते थे। अब वो गाते थे तो कुछ कुछ अनुभव जुड़ जाते थे। इस प्रकार आज हमारे पास जो गीत हैं वो संतों की उतनी ही रचना है जितनी कि उनके गाने वाले लोगों की पीढ़ियों से है ना। वे हमारी जीवित लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ए क्लोज लुक ऑफ कबीर, उसके बाद गुरु नानक देव जी। छोटा सा है पार्ट, आप देख लीजिएगा। चलिए, अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कबीर मुस्लिम जुलाहा थे। मुस्लिम फैमिली में इनका पालन पोषण हुआ था। हालांकि ये बोला जाता है कि उनका जो जन्म है वो हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन ना वो अपने आप को मुस्लिम समझते थे, ना ही अपने आप को हिंदू समझते थे। उनकी अलग सोच थी। बनारस में उनका जन्म हुआ था। मुस्लिम जोलाहा परिवार, जोलाहा परिवार किसको कहते हैं, वीवर्स को बोलते हैं। वीवर्स कौन होते हैं, जो बुनकर होते हैं। आज भी बनारस जो है वो बुनकरों का बहुत बड़ा केंद्र है, ठीक है। बुनकर वीवर्स का, जहाँ पे बनारसी साड़ी बनाई जाती है, ठीक है। वी केम टू नो अबाउट द कबीर थ्रू हिज सखी एंड पद। देखिए कबीर के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग को नहीं पता है, इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, बट आपको अगर कबीर के बारे में जानना है तो सखी और पद से हम जानते हैं। कबीर टीचिंग वेयर बेस्ड ऑन कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। ये बिलीव इन ए फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड। ये भी बिलीव करते थे कि जो ईश्वर है वो निरंकार है ना। परम पिता परमेश्वर जो है वो निराकार है। और जितने भी ट्रेडिशन थे है रिलीजियस ट्रेडिशन, उन्होंने इनको रिजेक्ट किया, ठीक है। फॉर्मलेस गॉड की बात कबीर भी कहते हैं। और पेरिश दैट ओनली पाथ टू डिवोशन वाज थ्रू भक्ति और डिवोशन, यानी और सम ऑफ देयर वेयर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व इन ए गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और विजक। यानी कबीर की रचनाएं आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, गुरु ग्रंथ साहिब में आपको देखने को मिलेगी, पंचवाणी में देखने को मिलेगी और विजक में देखने को मिलेगी। यानी कबीर निरंकार परम पिता परमेश्वर यानी फॉर्मलेस गॉड में विश्वास करते थे और उपदेश देते थे कि मोक्ष का एकमात्र साधन क्या है, भक्ति और भक्त है। कबीर ने अपने अनुयायियों को हिंदू और मुस्लिम दोनों से आकर्षित किया। यानी कबीर के अनुयायी कौन थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्लोज लुक ऑफ बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक के बारे में अगर हम बात करें तो उनके अनुयायियों के लिए वहां नियमित पूजा
चलिए, वी नो अबाउट द बाबा गुरु नानक, यानी गुरु नानक देव जी की बात की जा रही है 1469 से 1539। दैट अबाउट कबीर, बॉर्न एट तलवंडी ननका साहिब इन पाकिस्तान, यानी कहाँ जन्म हुआ था बाबा गुरु नानक का? तलवंडी में, तालवंडी में। ननका साहिब है पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे कहाँ है? पाकिस्तान में है ननका साहिब। वहां पे तलवंडी नाम की जगह है, वहां पे गुरु नानक देव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ही ट्रेवल वाइडली बिफोर एस्टेब्लिशिंग ए सेंटर करतारपुर, है ना। तो इन्होंने क्या किया? करतारपुर में एक क्या किया? एक सेंटर को स्टैब्लिश किया, है ना। डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी, यानी क्या किया कि जन्म तो हुआ उनका तलवंडी नानका साहिब पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने कुछ दिन तक ट्रैवल करने के बाद करतारपुर साहिब में उन्होंने क्या बनाया? एक डेरा बनाया, है ना, रहने की जगह बनाई, जहाँ पे आप भगवान की भक्ति कर सकते हो, भगवान का भजन कर सकते हो, सुमिरन कर सकते हो, है ना। और वो कहाँ था डेरा? रावी नदी के तट पर था। करतारपुर कॉरिडोर की बात हम बहुत न्यूज़ में सुनते हैं, जो कि पाकिस्तान में है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ इंडिया से वहाँ जाते हैं। तो डेरा बाबा नानक की बात करें, करतारपुर कॉरिडोर की बात करते हैं हम करतारपुर में, ठीक है। उनके अनुयायियों के लिए वहां नियमित, अब जो इन्होंने डेरा बनाया, है ना, डेरा बनाया करतारपुर में, वहां क्या था कि उनके जो अनुयायी थे, जो उनके फॉलोअर थे, के लिए वहां नियमित पूजा की व्यवस्था की गई थी, जिनमें उनके अपने भजनों और का गायन शामिल था। उनके पूर्व पंथ जाति और लिंग के बावजूद उनके अनुयायी आम रसोई लंगर के में एक साथ भोजन करते थे। उन्होंने लंगर की भी व्यवस्था बनाई। आज भी आप सिख धर्म में जाओ तो आपको गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था देखने को मिलेगी। लोग लंगर करवाते हैं, जो से गरीब लोग हैं, भूखे लोग हैं, है ना, उन लोग को खाना खिलाना, मुफ्त में खाना खिलाना, दाल रोटी ही खिलाना, लेकिन उनका पेट भरना चाहिए, ठीक है। स्केर्ड स्पेस क्रिएटेड बाय द बाबा गुरु नानक वॉज धर्मसाल। उन्होंने एक ऐसा पवित्र स्थान बनाया, है ना, बाबा गुरु नानक द्वारा निर्मित पवित्र स्थान को धर्मसाल कहा जाता है, जो कि आज गुरुद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है। यानी उन्होंने धर्मसाल बनाया। किसने बनाया? गुरु नानक जी ने। धर्मसाल किस रूप में अभी प्रचलित है? गुरुद्वारे के नाम से हमसे जानते हैं, ठीक है। तो इनके बहुत अनुयायी हुए, है ना, गुरु नानक देव जी के बहुत अनुयायी हुए। तो सबसे पहले अनुयायी जो थे, जो दूसरे आप गुरु आप कह सकते हो, गुरु अंगद देव जी की बात हम करेंगे तो 1539 में अपनी मृत्यु से पहले बाबा गुरु नानक ने अपने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अपने एक अनुयायी, अपने एक फॉलोअर को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उनका नाम लहना था, यानी गुरु अंगद देव जी का नाम, रियल नेम क्या था? लहना, लेकिन उन्हें गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया। उन्होंने क्या किया? इकट्ठा किया, जिनमें उन्होंने गुरुमुखी नामक एक नई लिपि में अपनी रचनाएं भी जोड़ी। अब उन्होंने गुरुमुखी लिपि की अगर हम बात करें तो किसने गुरुमुखी लिपि को बनाया? तो गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक की जितनी भी रचनाएं हैं और अपनी रचनाओं को उसमें जोड़ा और गुरुमुखी लिपि का क्या किया? इजाद किया और उसमें रचनाएं रची। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी, अब इनके 3 उत्तराधिकारी थे, ने भी नानक के नाम से लिखे जाने और उनकी सभी रचनाओं को गुरु अर्जन देव जी ने, अब इनके 3 अनुयायी थे, तो गुरु अर्जन देव जी ने 1604 में संकलित किया। अब इनकी जो रचनाएं थी उसको संकलित किसने किया? जैसे जैसे गुरु आ रहे थे, पहले के गुरुओं की रचनाओं को संकलित कर रहे थे और आगे बढ़ रहा था। लिपि कौन सी थी? गुरुमुखी, ठीक है। इन संकलों में अब क्या क्या दिया? कबीर था, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर की रचनाएं भी शामिल थी। सबकी रचनाओं को उसमें डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1706 में द कंपाइलेशन वॉज ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर ऑफ गुरु गोविंद सिंह। इट इज नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख। यानी 1706 में इस संकलन को गुरु तेग बहादुर के बेटे, अब जो संकलन आ रहा था, और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु तेग बहादुर के बेटे थे, जिनका जन्म पटना साहिब, अभी प्रेजेंट डे पटना बिहार में हुआ था, ठीक है। तो 10वें गुरु थे सिख के, ठीक है, और ये आखिरी भी गुरु थे। इसके बाद गुरु पल का जो ये था, जो उनकी प्रथा थी, जो गुरु बन रहे थे उसको
रोक दिया गया और क्या किया गया कि अब गुरु ग्रंथ साहिब जो है वही गुरुद्वारे में रखा जाने लगा और उसी की पूजा, उसी को आपको गुरु मानना है और उसी की पूजा करनी है। तो इसे अब सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे सारे गुरुओं की रचनाओं का एक संकलन है। ठीक है। बाय द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ रामदासपुर, पहले अमृतसर को रामदासपुर कहा जाता है, वहां पे एक सेंटर डेवलप किया गया और एक धर्मशाल डेवलप किया गया जिसका रियल नेम हरमिंदर साहिब, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से, स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर क्या किया गया, जिसको रामदासपुर अमृतसर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। वहाँ पे एक गुरुद्वारा बनाया गया, एक सेंटर बनाया गया, जिस गुरुद्वारे का नाम है हरमंदर साहिब, गोल्डन टेम्पल के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद आखिरी स्लाइड है आपका। मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें एक संभावित खतरे के रूप में देखा और 1606 में गुरु अर्जन देव जी को फांसी दे दी। यानी जहांगीर ने अर्जन देव जी को मरवा दिया, फांसी दे दी 1606 में, क्योंकि उन्हें एक खतरा महसूस हो रहा था। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण होने शुरू हो गया और एक ऐसा विकास हुआ जो 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की संस्था के रूप में परिणित हुआ। सिख का समुदाय, जिन्हें खालसा पंथ कहा जाता है, एक राजनीतिक इकाई बन गई। खालसा पंथ कैसे हुआ? जैसे जहांगीर ने जब गुरु अर्जन देव जी को मारा तो क्या हुआ कि ऐसा महसूस किया गया कि नहीं, अब ये गलत हो रहा है, हमें एक होना पड़ेगा और एक ऐसी संस्था का निर्माण करना पड़ेगा जहाँ पे हम सिखों के लिए काम कर सके, उसको हम बोलेंगे खालसा पंथ। उसका निर्माण हुआ। और किसने किया खालसा पंथ का निर्माण? गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो कि सिखों के आखिरी गुरु, 10वें गुरु थे, जो बोले सोनेहा सत श्री अकाल का नाम दिया। ठीक है। तो ये थे आज की चैप्टर जिसमें हमने भक्ति से रिलेटेड सूफी संतों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।